जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, डियर पेरेंट्स। वंदे मातरम कोचिंग चित्तौड़गढ़ से मैं आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं स्पोर्ट काउंसलिंग के बारे में। देखिए, जो 6 राउंड है वो कंप्लीट हो चुके हैं और स्पोर्ट राउंड के लिए जो है वो डेट आ चुकी है। पहले वो 25 तारीख थी, अब जो है वो 2 दिन पहले कर दिया, मतलब 23 से स्टार्ट कर दिया है। तो स्पोर्ट राउंड जो है बस ये अब जो है सैनिक स्कूल एडमिशन के लिए लास्ट राउंड जो है बचा है स्पोर्ट राउंड। इसमें जितने भी एडमिशन होना है वो सारे जो है इसमें हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रोसेस है। देखो, पहले तो ये मैं बात करता हूँ, जिन बच्चों ने पहले जो है एडमिशन उनको मिला है और वह रिजेक्ट हो चुके हैं या रिकंसिडर उन्होंने कर दिया है अभी तक, और रिजेक्ट होने वाले तो वो बिल्कुल बाहर है। लेकिन जिन्होंने रिकंसिडर किया और लास्ट छठे राउंड में भी रिकंसिडर किया तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को कोई स्कूल मिला है, वो मेडिकल के लिए गए, मेडिकल अनफिट है, उनको बाहर निकाल दिया, तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा एक और चीज है, होल्ड एंड कंटिन्यू। ठीक है, होल्ड एंड कंटिन्यू की जो बात आई है, होल्ड एंड कंटिन्यू जिन बच्चों ने किया है और कहीं एडमिशन, होल्ड एंड कंटिन्यू के बाद एडमिशन लेना ही था, एडमिशन जहां आपने ले लिया है, अब जो है आप वहीं रहेंगे, आप चेंज नहीं कर सकते, आप स्पोर्ट राउंड में शामिल नहीं हो सकते। ये फिक्स बात हो चुकी है। ठीक है, ये 2 बातें जो है वो कंप्लीट हो चुकी कि होल्ड एंड कंटिन्यू वाला जो है स्पोर्ट राउंड में शामिल नहीं होगा। और जिन बच्चों ने भाई काउंसलिंग प्रोसेस में भाग ही नहीं लिया, वो भी काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर है, स्पोर्ट राउंड में भी शामिल नहीं हो सकते। अब साहब, ये स्पोर्ट राउंड का क्या सिस्टम है, तो मैं इसके बारे में आपसे बताना चाहता हूं, बात करता हूं। देखो, इसमें एक बात लिखी हुई है, डिस्प्ले। देखो इसमें क्या क्या बातें हैं उसके बारे में बात करूं। डिस्प्ले ए स्पोर्ट राउंड वैकेंसी और कट ऑफ ऑन एआईसी पोर्टल अलोंग विद सेंट्रलाइज एसएमएस ईमेल टू रिमेनिंग कैंडिडेट 23 सितंबर 25 ट्यूसडे। देखो, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 23 सितंबर को जो है 23 सितंबर को जो है आपकी जो है वेटिंग लिस्ट जारी होगी। भाई यहाँ पर यह है कि कट ऑफ की बात करें कि भाई किस स्कूल की कितनी कट ऑफ है। ठीक, अब जैसे कि मान लो किसी स्कूल की कट ऑफ जो है वो अभी 270 है। अब अभी तक 270 गई, लेकिन जो भी लास्ट जो छठे राउंड के बाद कट ऑफ जाना चाहता है, जैसे कि मान लो तीसरे 1, 2 और 3 सीटें कहीं खाली है और उसमें अपने को कट ऑफ के बारे में देखना है कि भाई कितनी कट ऑफ है। अगर किसी बच्चे के कम नंबर है, मान लो 270 मेरिट गई और नंबर यहाँ पर 220 है, तो फिर यहाँ पर कोई चांस ही नहीं, 3 सीटों में क्या चांस होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई यहाँ पर रिलीज ऑफ इंटरसेट वेट लिस्ट फॉर स्पोर्ट एडमिशन अलोंग विद डिटेल वीडियो एक्शन एंड कैंडिडेट। देखो, 24 तारीख को जो है वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। वेटिंग लिस्ट ये कि जैसे कि आपके जितने भी नंबर है आप पास हो, और उसके बाद आप किसी भी स्कूल में, कौन से स्कूल में आप ये देख सकते हो कि आपका जो है नंबर किस पे है। कोई भी स्कूल है, आपके जितने नंबर आए हैं, आप कोई भी स्कूल चूज कर सकते हो। जैसे कि चित्तौड़गढ़ चूज कर दिया, चित्तौड़गढ़ चूज किया, चित्तौड़गढ़ में आप ये देख सकते हो कि मेरा नंबर किस जगह है। या फिर किसी दूसरे स्कूल की बात करें, या एनएसएस की बात करें, या एसएस की स्कूल की बात करें, तो आप अपना नंबर देख लीजिए वहां पे क्या। उसके बाद अपने को सीट भी देखनी पड़ेगी कि भाई वहां सीटें कितनी खाली है। भाई साहब, सीटें 10 है और आपका नंबर कहीं 300-400 पे आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पे कोई चांस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ बात करते हैं कि भाई अगला क्या है, इसके बाद क्या प्रोसेस है। तो देखो, 24 को जो है वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। इसमें जो है ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आप कहां पर हैं। उसके बाद क्या करना है, देखिए आपको ये देखना है कि आप किस स्थिति पे हैं और उस स्कूल की मेरिट क्या गई है और उस स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं। अगर वहां पर किसी स्कूल में अभी जो है 265 मेरिट गई है माना, और आप 260 पे हैं, तो आप चांस ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब आपके मानना कि 265 नंबर जो है मेरिट गई और आपके नंबर 170 है, 180 है, 200 है, तो यहाँ पर कोई भी चांस नहीं। आप ये देखें कि आपका किस स्कूल में कितना नंबर है, किस पद पे आप है साहब। ठीक, अब बात करते हैं नए सैनिक स्कूल की, न्यू सैनिक स्कूल की बात करें तो न्यू सैनिक स्कूल में देखें तो वहां पर सीटें सभी खाली हुई, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो चला, उसमें बहुत सारों ने
भाई होल्ड एंड कंटिन्यू के अलावा भाई रिजेक्ट भी किया, सब हमको तो नहीं लेना है नया सैनिक स्कूल, तो उस वहां पर जितनी भी है सीटें अभी खाली पड़ी हुई है। अब वहां सीटें ज्यादा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स के मन में आता है कि साहब हमारे को नए सैनिक स्कूल नहीं लेने हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन यह है कि आपको अगर लगता है कि हम भेज सकते हैं तो आप उस स्कूल के बारे में आप पता कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, या वहां कोई बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनसे बात कर सकते हैं, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि भाई इस स्कूल का कैसे क्या है, माहौल क्या है, भाई वहां पर कैसा खाना पीना है, रहने भी बच्चा वहीं रहेगा 7 साल के लिए जो 6 क्लास में जा रहा है। तो कुल मिला के आप जो है इस तरीके से विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई किसी स्कूल, नए सैनिक स्कूल के लिए संदर्भ में हम बात करूं कि भाई साहब हमारे को तो एनएसएस में भेजना ही नहीं है, हमको तो केवल एसएस में भेजना है, तो उसके लिए आप देख ही सकते हैं कि मेरिट क्या जारी है। तो मेरिट जारी है, उसी के आधार पे आप तैयारी कर सकते हैं, करा सकते हैं अगर बच्चे को, अगर उसके पास और चांस है तो, या फिर आप 8th क्लास के लिए 8th क्लास में वापस से आप तैयारी करा सकते हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि आगे आपको जैसे ही ये पता चल गया कि भाई मेरे बच्चे का इतने नंबर पे मैं हूं, ठीक, अब आप क्या करो 24 और 25 को जो है यहां पर वापस से प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी। भाई आपको जो है क्रम बदलना पड़ेगा, जैसे मान लो पहले पे आपको कौन सा दूसरा नंबर पे, तीसरे नंबर पे, आप चॉइस के आधार पे आप डाल सकते हो कि भाई मेरा बच्चा इतने नंबर पे, आप देखना है वेटिंग लिस्ट और कट ऑफ को देखते हुए काम करना है कि भाई मेरे को पहला, अब आप कहीं 200वें नंबर 200 मार्क्स, 200 नंबर है आपके और कहीं मेरिट 260 जा रही, तो वहां आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए आपको कट ऑफ देखनी है, मेरिट लिस्ट देखनी है, उसी के आधार पर जो है आपको काउंसलिंग शेड्यूल में जो है अपने स्कूल चॉइस करने हैं। स्कूल चॉइस करने के बाद ये प्रोसेस जो है 24-25 को चलेगा, ठीक। अब 26 से लेके 30 तक क्या है साहब, तो 26 से 30 तक के लिए आपको कोई भी एक स्कूल चॉइस करना है। 26 से 30 सिंगल स्कूल, मतलब आपको यहां पर लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस और सिंगल चॉइस ऑफ स्कूल बाय कैंडिडेट, कोई भी एक चूज करना है कि भाई मेरा बच्चा जो है यहाँ जाना चाहता है। अब बहुत सारे के दिमाग में सब मेरे बच्चे को एनएसएस मिल रहा है, नया सैनिक स्कूल मिल रहा है, तो नए सैनिक स्कूल में भी आप ये पता कर सकते हैं कि भाई मेरे बच्चे का किस जगह नाम है, और वो स्कूल के बारे में पता कर सकते हैं। और आपको लग जाता है कि हाँ ये स्कूल बेस्ट है और ये एनएसएस बढ़िया है, तो आप उस स्कूल में जाके वहां एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन उसको चॉइस के आधार पे, ये स्पोर्ट राउंड के आधार पे ही होगा, आप डायरेक्ट जाके नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सिंगल आपको चॉइस करना है, और सिंगल करने के बाद ये आपके पास 30 तारीख लास्ट रहेगी, और 1 तारीख को जो है ये फाइनल वेटिंग लिस्ट जो है यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट जो आएगी, फिर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 अक्टूबर को जो है, 11 अक्टूबर को जो है मेडिकल भी इसी दिन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसी दिन, और एडमिशन फीस जमा जो है आपको इसी दिन करानी है। 18 तारीख 10th ऑफ अक्टूबर को जो है ये पोर्टल पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। 2025 का 24 और 25 का पूरा काम समाप्त हो जाएगा। कुल मिला के ये जो है एनटीए की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस जो है एडमिशन का रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अब जो है नेक्स्ट जो 25-26 के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर वापस से काम स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के ये स्पोर्ट राउंड का पूरा प्रोसेस है, आप इसको ध्यान से देखें। आपके बच्चे की मेरिट लिस्ट के बाद आप मेरिट लिस्ट को देखें, नंबर्स के आधार पे कट ऑफ देखें, उसके आधार पे आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। किन्हीं पेरेंट्स को लगता है कि साहब मेरे को तो एनएसएस में नहीं भेजना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको कोई लगता है कि यार ये एनएसएस जो है बढ़िया है, आप विजिट कर सकते हो, अपने अपने स्टेट में देख सकते हो। भाई जैसे कि चित्तौड़गढ़ में जो वंदे मातरम कोचिंग जो है चित्तौड़गढ़ में है, तो मैं यहाँ के पेरेंट्स को सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप भाई यहाँ पर एनएसएस जो है 5 स्कूल है, जोधपुर है, कुचामन है, जयपुर है, सीकर है, हनुमानगढ़ है, आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आपकी चॉइस के आधार पे आप जो भी स्कूल लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।